प्रणाम मित्रों। तो चलिए हम लोग निर्मला उपन्यास के अंक 7 के आगे के उपन्यास को पढ़ते हैं। इसके पूर्व हमने पढ़ा था कि मुंशी जी मनसाराम को देखने के लिए आए हुए हैं और वे अपने घर उसे लेकर के जा रहे हैं, परंतु मनसाराम कहता है कि मैं किसी भी हालत में घर नहीं जाऊंगा, मुझे अस्पताल में ले जाकर के भर्ती करवा दीजिए। तो चलिए इसके आगे के उपन्यास को पढ़ते हैं। अध्यक्ष ने मुंशी जी से कहा, आप इन बातों का ख्याल ना करें, यह तो होश में नहीं है। फिर मनसाराम ने कहा, कौन होश में नहीं है? मैं होश में नहीं हूँ। किसी को गालियाँ देता हूँ, दांत काटता हूँ, क्यों होश में नहीं हूँ? मुझे यहीं पड़ा रहने दीजिए, जो कुछ होना होगा यहीं होगा। अगर ऐसा है तो मुझे अस्पताल ले चलिए, मैं वहाँ पड़ा रहूँगा। जीना होगा जीऊँगा, मरना होगा मरूँगा, लेकिन घर किसी तरह भी न जाऊँगा। यह जोर पाकर मुंशी जी फिर अध्यक्ष की मिन्नतें करने लगे, लेकिन वह कायदे का पाबंद आदमी कुछ सुनता ही न था। अगर छूत की बीमारी हुई और किसी दूसरे लड़के को छूत लग गई तो कौन उसका जवाबदेह होगा? इस तर्क के सामने मुंशी जी की कानूनी दलीलें भी मात हो गई। आखिर मुंशी जी ने मनसाराम से कहा, बेटा तुम्हें घर चलने से क्यों इनकार हो रहा है? वहाँ तो सभी तरह का आराम रहेगा। मुंशी जी ने कहने को तो यह बात कह दी थी, लेकिन डर रहे थे कि कहीं सचमुच मनसाराम चलने पर राजी ना हो जाए। मनसाराम को अस्पताल में रखने का कोई बहाना खोज रहे थे और उसकी जिम्मेदारी मनसाराम ही के सिर डालना चाहते थे। यह अध्यक्ष के सामने की बात थी। वह इस बात की साक्षी दे सकते थे कि मनसाराम अपनी जिद से अस्पताल जा रहा है। मुंशी जी का इसमें लेश मात्र भी दोष नहीं है। मनसाराम ने झल्ला कर कहा, नहीं नहीं, 100 बार नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा। मुझे अस्पताल ले चलिए और घर के सब आदमियों को मना कर दीजिए कि मुझे देखने ना आए। मुझे कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल बीमार नहीं हूँ। आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपने पाँव से चल सकता हूँ। वह उठ खड़ा हुआ और उन्मत्त की भांति द्वार की ओर चला, लेकिन पैर लड़खड़ा गए। यदि मुंशी जी ने संभाल ना लिया होता तो उसे बड़ी चोटें आती। दोनों नौकरों की मदद से मुंशी जी उसे बग्गी के पास लाए और अंदर बैठा दिया। गाड़ी अस्पताल की ओर चली। वही हुआ जो मुंशी जी चाहते थे। इस शोक में भी उनका चित्त संतुष्ट था। लड़का अपनी इच्छा से अस्पताल जा रहा था। क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं था कि घर से इसे कोई स्नेह नहीं है? क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि मनसाराम निर्दोष है? वह उसके ऊपर अकारण ही शक कर रहे थे। लेकिन जरा ही देर में इस तुष्टि की जगह उनके मन में ग्लानि का भाव जागृत हुआ। वह अपने प्राण प्रिय पुत्र को घर न ले जाकर अस्पताल लिए जा रहे थे। उनके विशाल भवन में उनके पुत्र के लिए जगह न थी। इस दशा में भी, जबकि उसका जीवन संकट में पड़ा हुआ था। कितनी विडंबना है। एक क्षण के बाद एकाएक मुंशी जी के मन में प्रश्न उठा, कहीं मनसाराम उनके भावों को ताड़ तो नहीं गया? इसलिए तो उसे घर से घृणा नहीं हो गई है। अगर ऐसा है तो गजब हो जाएगा। उस अनर्थ की कल्पना ही से मुंशी जी के रोए खड़े हो गए और कलेजा धक धक करने लगा। हृदय में एक धक्का सा लगा। अगर इस ज्वर का यही कारण है तो ईश्वर ही मालिक है। इस समय उनकी दशा अत्यंत दयनीय थी। वह आग जो उन्होंने अपने ठिठुरे हुए हाथों को सेकने के लिए जलाई थी, अब उनके घर में लगी जा रही थी। इस करुणा, शोक, पश्चाताप और शंका से उनका चित्त घबरा उठा। उनके गुप्त रोदन की ध्वनि बाहर निकल सकती तो सुनने वाले रो पड़ते। उनके आंसू बाहर न निकल सकते तो उनका तार बंध जाता। उन्होंने पुत्र के वर्णहीन मुख की ओर वात्सल्यपूर्ण नजरों से देखा। वेदना से विकल होकर उसे छाती से लगा लिया और इतना रोए कि हिचकी बंध गई। सामने अस्पताल का फाटक दिखाई दे रहा था। मुंशी तोताराम संध्या समय कचहरी से घर पहुंचे तो निर्मला ने पूछा, उन्हें देखा, क्या हाल है? मुंशी जी ने देखा कि निर्मला के मुख पर नाम मात्र को भी शोक या चिंता का चिन्ह नहीं है। उसका बनाव श्रृंगार और दिनों से भी कुछ गाढ़ा हुआ है। मसलन वह गले का हार ना पहनती थी, पर आज वह भी गले में शोभा दे रहा था। झूमर से भी उसे बहुत प्रेम ना था, पर आज वह भी महीन रेशमी साड़ी के नीचे काले काले केशों के ऊपर फानूस के दीपक की भांति चमक रहा था। मुंशी जी ने मुंह फेर कर कहा, बीमार है और क्या हाल बताऊं? निर्मला ने कहा, तुम तो उन्हें यहाँ लाने गए थे। मुंशी जी ने कहा, वह नहीं आता तो क्या मैं जबरदस्ती उठा लाता?
कितना समझाया कि बेटा घर चलो, वहाँ तुम्हें कोई तकलीफ ना होने पावेगी, लेकिन घर का नाम सुनकर उसे जैसे दूना ज्वर हो जाता था। कहने लगा, मैं यहाँ मर जाऊंगा लेकिन घर ना जाऊंगा। आखिर मजबूर होकर अस्पताल पहुंचा आया और क्या करता। रुक्मणी भी आकर बरामदे में खड़ी हो गई थी। तेजी से बोली, वह जन्म का हठी है, यहाँ किसी तरह ना आएगा, और यह भी देख लेना वहाँ अच्छा भी ना होगा। मुंशी जी ने कातर स्वर में कहा, तुम 2-4 दिन के लिए वहाँ चली जाओ तो बड़ा अच्छा हो बहन, तुम्हारे रहने से उसे तस्कीन होती रहेगी। मेरी बहन, मेरी यह विनय मान लो। अकेले वह रो रो कर प्राण दे देगा, बस हाय अम्मा की रट लगा कर रोया करता है। मैं वहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ ही चलो। उसकी दशा अच्छी नहीं बहन, वह सूरत ही नहीं रही, देखे ईश्वर क्या करते हैं। यह कहते कहते मुंशी जी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन रुक्मणी अविचल भाव से बोली, मैं जाने को तैयार हूँ। मेरा वहाँ रहने से अगर मेरे लाल के प्राण बच जाए तो मैं सिर के बल दौड़ी जाऊँ, लेकिन मेरा कहना गिरह में बांध लो भैया, वहाँ वह अच्छा ना होगा। मैं उसे खूब पहचानती हूँ, उसे कोई बीमारी नहीं है, केवल घर से निकाले जाने का शौक है। यही दुख ज्वर के रूप में प्रकट हुआ है। तुम एक नहीं लाख दवा करो, सिविल सर्जन को ही क्यों ना दिखाओ, उसे कोई दवा असर न करेगी। फिर मुंशी जी ने कहा, बहन उसे घर से निकाला किसने है, मैंने तो केवल उसकी पढ़ाई के ख्याल से उसे वहाँ भेजा था। फिर रुक्मणी ने कहा, तुमने चाहे जिस ख्याल से भेजा हो, लेकिन यह बात उसे लग गई। मैं तो अब किसी गिनती में नहीं हूँ, मुझे किसी बात में बोलने का कोई अधिकार नहीं। मालिक तुम, मालकिन तुम्हारी स्त्री, मैं तो केवल तुम्हारी रोटियों पर पड़ी हुई अभागिनी विधवा हूँ। मेरी कौन सुनेगा और कौन परवाह करेगा, लेकिन बिना बोले रहा नहीं जाता। मनसा तभी अच्छा होगा जब घर आएगा, जब तुम्हारा हृदय वही हो जाएगा जो पहले था। यह कहकर रुक्मणी वहाँ से चली गई। उसकी ज्योतिहीन पर अनुभवी आंखों के सामने जो चरित्र हो रहे थे, उनका रहस्य वह खूब समझती थी, और उनका सारा क्रोध निरापराधीन निर्मला पर ही उतरता था। इस समय भी वह कहते कहते रुक गई कि जब तक यह लक्ष्मी इस घर में रहेंगी, इस घर की दशा बिगड़ती ही रहेगी। उसको प्रकट रूप से ना कहने पर भी उसका आशय मुंशी जी से छिपा नहीं रहा। उनके चले जाने पर मुंशी जी ने सिर झुका लिया और सोचने लगे। उन्हें अपने ऊपर इस समय इतना क्रोध आ रहा था कि दीवार से सिर पटक पटक कर प्राणों का अंत कर दे। उन्होंने क्यों विवाह किया था, विवाह करने की क्या जरूरत थी। ईश्वर ने उन्हें एक नहीं 3-3 पुत्र दिए थे। उनकी अवस्था भी 50 के लगभग पहुंच गई थी। फिर उन्होंने क्यों विवाह किया। क्या इसी बहाने ईश्वर को उनका सर्वनाश करना मंजूर था। उन्होंने सिर उठाकर एक बार निर्मला की साहस पर निश्चल मूर्ति देखी और अस्पताल चले गए। निर्मला के साहस छवि ने उनका चित्त शांत कर दिया था। आज कई दिनों के बाद उन्हें शांति मयस्सर हुई थी। प्रेम पीड़ित हृदय इस दशा में क्या इतना शांत और अविचल रह सकता है। नहीं, कभी नहीं। हृदय की चोट भाव कौशल से नहीं छिपाई जा सकती। अपने चित्त की दुर्बलता पर इस समय उन्हें अत्यंत क्षोभ हुआ। उन्होंने अकारण ही संदेह को हृदय में स्थान देकर इतना अनर्थ किया। मनसाराम की ओर से भी उनका मन निशंक हो गया। हाँ, उसकी जगह अब एक नई शंका उत्पन्न हो गई। क्या मनसाराम भाग तो नहीं गया। क्या भाग कर ही तो घर आने से इनकार नहीं कर रहा है। अगर वह भाग गया है तो महान अनर्थ हो जाएगा। उसकी कल्पना ही से उनका मन दहल उठा। उनकी देह की सारी हड्डियां मानो इस हाहाकार पर पानी डालने के लिए व्याकुल हो उठी। उन्होंने कोचवान से घोड़ी को तेज चलाने को कहा। आज कई दिनों के बाद उनके हृदय मंडल पर छाया हुआ सघन अंधेरा फट गया था और प्रकाश की लहरें अंदर से निकलने के लिए व्यग्र हो रही थी। उन्होंने बाहर सिर निकाल कर देखा। कोचवान सो तो नहीं रहा है। घोड़े की चाल उन्हें इतनी मंद कभी न मालूम हुई थी। अस्पताल पहुंचकर वह लपके हुए मनसाराम के पास गए। देखा तो डॉक्टर साहब उसके सामने चिंता में मग्न खड़े थे। मुंशी जी के हाथ पांव फूल गए, मुंह से शब्द ना निकल सका। भरभराई हुई आवाज में बड़ी मुश्किल से बोले, क्या हाल है डॉक्टर साहब। यह कहते कहते वह रो पड़ी। जब डॉक्टर साहब को उनके प्रश्न का उत्तर देने में एक क्षण का विलंब हुआ, तब तो उनके प्राण नहों में समा गए। उन्होंने पलंग पर बैठकर अचेत बालक को गोद में उठा लिया और बालक की भांति सिसक सिसक कर रोने लगे। मनसाराम की देह तवे की तरह जल रही थी।
उसने एक बार आंखें खोली। आह, कितनी भयंकर और उसके साथ ही कितनी दीन दृष्टि थी। मुंशी जी ने बालक को कंठ से लगाकर डॉक्टर से पूछा, क्या हाल है साहब, आप चुप क्यों हैं? डॉक्टर ने संदिग्ध स्वर से कहा, हाल जो कुछ है वह आप देख ही रहे हैं। 106 डिग्री का ज्वर है और मैं क्या बताऊं, अभी ज्वर का प्रकोप बढ़ता ही जाता है। मेरे किए जो कुछ हो सकता है कर रहा हूं। ईश्वर मालिक है, जब से आप गए हैं मैं 1 मिनट के लिए भी यहाँ से नहीं हिला, भोजन तक नहीं कर सका। हालत इतनी नाजुक है कि 1 मिनट में क्या हो जाएगा नहीं कहा जा सकता। यह महाज्वर है, बिल्कुल होश नहीं है, रह रह कर डिलीरियम का दौरा सा हो जाता है। क्या घर में इन्हें किसी ने कुछ कहा है? बार बार अम्मा जी तुम कहाँ हो, यही आवाज़ मुंह से निकलती है। डॉक्टर साहब अभी यह कह ही रहे थे कि सहसा मनसाराम उठकर बैठ गया और धक्का देकर मुंशी जी को चारपाई के नीचे ढकेल कर उन्मत्त स्वर से बोला, क्यों धमकाते हैं आप? मार डालिए, मार डालिए, अभी मार डालिए। तलवार नहीं मिलती, रस्सी का फंदा है या वह भी नहीं, मैं अपने गले में लगा लूंगा। हाय अम्मा जी तुम कहाँ हो? यह कहते कहते वह फिर अचेत होकर गिर पड़ा। इसके आगे के उपन्यास को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।